क्योंकि ये पकड़े गए थे और इनकी सज़ा चल रही थी, तो वापस से धमकाने के लिए, रैंसम लेने के लिए और उनको मज़ा चखाने की नीयत से इन्होंने फिर से एक प्लान बनाया, जिसके अंदर फरवरी 1 वीक में नमन गर्ग को वापस टारगेट करने की कोशिश की गई और इस कारण से यहाँ पर 2 शूटर्स काली और कपिल को भेजा गया। पेट्रोल पंप व्यवसायी को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गुरदासपुर पंजाब जेल से गिरफ्तार। गुरदासपुर पंजाब का कपिल देव और फतेहाबाद हरियाणा का मनप्रीत सिंह उर्फ काली चढ़ा पुलिस के हत्थे। अजमेर ऑटो सेंटर पेट्रोल पंप कचहरी रोड के संचालक नमन गर्ग द्वारा कृष्णगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि पूर्व में उसके पेट्रोल पंप पर 6 राउंड फायरिंग हो चुकी है, जिस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके बाद भी गत 2-3 दिन से फिर से अज्ञात आरोपी उसे विदेशी इंटरनेट कॉल से धमकाकर फिरौती की मांग कर रहे हैं, जिस पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने प्रकरण संख्या 65/22 धारा 384 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उप अधीक्षक पुलिस व्रत उत्तर छवि शर्मा के नेतृत्व में कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने विश्वस्त सूत्रों व साक्ष्यों के आधार पर गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले कपिल देव और फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले मनप्रीत सिंह उर्फ काली को गुरदासपुर पंजाब जेल से गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह खरवा के कहने पर अजमेर आकर पूर्व में पेट्रोल पंप की रैकी की थी और धमकी देकर नमन गर्ग को डराने का प्रयास भी किया था। इनका प्लान नमन गर्ग से फिरौती वसूलना था और नहीं देने पर उसे जान से मारना था, लेकिन वारदात से पहले ही 2 थानों और 2 स्टेट की पुलिस ने मिलकर इनके प्लान को फेल कर दिया। सीओ नॉर्थ छवि शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों मुलजिम लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो अपने ग्रुप के वर्चस्व के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। साथ ही व्यवसायियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूलते हैं। इनके खिलाफ हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया, सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र गहलोत, कांस्टेबल सुमेर, हेड कांस्टेबल किशोर कुमार, प्रदीप सिंह आदि शामिल थे। का बहुत संवेदनशील केस जो हुआ था पिछले साल अक्टूबर 2021 में, जहां खुलेआम पेट्रोल पंप पे 6 राउंड फायर किए गए थे, जिससे पहले रैंसम मांगा गया था नमन गर्ग, जो गुजराती पेट्रोल पंप के ओनर हैं, उनके द्वारा। उस केस में हमने 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी सेंट्रल जेल में हैं, परंतु इसका जो मास्टरमाइंड था 2 जने, भूपेंद्र खरवा जो अभी पंजाब में है जेल में, और सुनील कुमार जो मलेशिया में हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं, पर वो मलेशिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने, क्योंकि ये पकड़े गए थे और इनकी सज़ा चल रही थी, तो वापस से धमकाने के लिए, रैंसम लेने के लिए और उनको मज़ा चखाने की नीयत से इन्होंने फिर से एक प्लान बनाया, जिसके अंदर फरवरी 1 वीक में नमन गर्ग को वापस टारगेट करने की कोशिश की गई और इस कारण से यहाँ पर 2 शूटर्स काली और कपिल को भेजा गया। तो इसको, जो इनके प्लान थे, इसकी हमें आसूचना जैसे ही मिली, एसपी सर द्वारा टीम गठित की गई और इसके अंदर एक बहुत अच्छा हमने देखा कि 2 पुलिस थाने, 2 डिस्ट्रिक्ट्स और 2 स्टेट्स, उन्होंने साथ मिलके इसके अंदर कार्यवाही की है और उनको बिल्कुल नाकामयाब कर दिया। जी, किनको गिरफ्तार किया मैम? 2 जने कौन हैं? 2 जने हैं, काली और कपिल। काली जो हैं, मनप्रीत है उनका नाम, एलियास मनप्रीत, इनको 5 तारीख को गिरफ्तार किया, और कपिल फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले, इनको 3 तारीख को गिरफ्तार किया। ये अजमेर रेकी के लिए आए थे, कुछ देर रुके थे और उसके बाद ये भीलवाड़ा चले गए थे। भीलवाड़ा में जगदीश, जिसको टाइगर भी बोला जाता है, वो इन सबको यहाँ पर मॉनिटर कर रहा था और बता रहा था। इनकी दोनों की भूमिका कैसे थी और भूपेंद्र खरवा से कैसे संपर्क में हुए? ये भूपेंद्र खरवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे या नहीं, इसका आइडिया अभी अग्रिम अनुसंधान में लगेगा, परंतु ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, ये जगदीश, जो टाइगर मैं भीलवाड़ा का बता रही हूँ आपको, उनके साथ ये टच में थे। एसके ने इसको बताया था, कि जो कि सुनील कुमार है, गंगानगर का रहने वाला है और इसका मास्टरमाइंड है मलेशिया में।
क्या हो गया? उसने बताया था कि यहाँ जाना है आपको अजमेर में, रैकी करनी है, उसको धमकाना है, इससे पैसे लेने हैं और नहीं देने पर इसका मर्डर करना है। इस तरीके से कपिल और काली की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, आकर के बहुत संवेदनशील केस था। अतः ये रैकी करना था, इनका मारना उद्देश्य था, जिसके अंदर भीलवाड़ा का कोई जगदीश टाइगर नाम का व्यक्ति है, उनके द्वारा इसका सहयोग किया गया था। अब हम इनसे अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे जैसा अनुसंधान बढ़ेगा वैसे वैसे बताएंगे। और भी गिरफ्तारी हो? उनकी सबकी गिरफ्तारी। इन दोनों को पैसे दिए थे? हाँ बिल्कुल, पैसे देना बता रहे हैं कि हम Weapons जैसे भी दिए जैसे थे पैसे। काम करते हैं वैसे वैसे हमें पैसे मिलते हैं। कब आए थे ये रैकी करने के लिए? ये लगभग फरवरी से पहले ही आ गए थे, क्योंकि इनका 5 फरवरी को करने का इरादा था, तो उससे पहले एक बार ही रैकी करके गए थे। ये हरियाणा जेल में किस मामले में बंद थे? 31 जनवरी में आ गए। देखिए, ये 2-3 स्टेट की, जैसा सीओ साहब ने बताया कि 2 स्टेट्स और कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लग के इनके पीछे लग रही थी। तब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बात की कि ये इस तरह की रैकी करके वापस पंजाब जा रहे हैं, और उसके ऊपर पंजाब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और आर्म्स एक्ट में इनको अरेस्ट किया गया था। उसकी फिर हमारे पास इंटेलिजेंस आई थी, उसकी पूछताछ के बाद हमें ये पता चला था कि इस तरह से ये यहाँ रैकी करके गए थे और इनका इरादा पेट्रोल पंप व्यवसायी को धमका के मर्डर करने का भी था। खरवा ने ही कहा था सर इनको धमकी देने के लिए, और कोई जिन्होंने? देखिए, भूपेंद्र सिंह खरवा उस समय सेंट्रल जेल जो गुरदासपुर है उसी में बंद था, और उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है कि किस तरीके से उसने इनको कांटेक्ट किया। बाकी एसके से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था, क्योंकि वो बाहर था, वो मलेशिया से ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसको डायरेक्ट कहा था कि मलेशिया से उसने बोला कि ये 2 जने हैं, ये जाएंगे रैकी करने के लिए, आपको जगदीश और जो टाइगर नाम की व्यक्ति हैं इनको सपोर्ट करना है इन दोनों। इन सब ने मिलकर ये रैकी की थी।